हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडार डिस्प्ले। रेडार डिस्प्ले हमारा एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जो किसी ऑब्जेक्ट का जो उसका डिस्टेंस है या वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे है वो डिस्प्ले करता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा विजुअली। इसमें रिसीव्ड सिग्नल जो होता है वो कन्वर्ट होता है। उसको कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी स्क्रीन डिस्प्ले पर देख सकते हैं। टाइप्स में इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ए स्कोप डिस्प्ले, बी स्कोप, सी स्कोप, डी ई एफ जी एच आई करके पूरा ओ पी आर यहाँ तक इसके टाइप हैं। इसमें से कुछ ही जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ए स्कोप डिस्प्ले ये हमारा होता है मैनुअल ट्रैकिंग रेडार होता है। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है वो मैनुअली होता है। बी स्कोप मिलिट्री रेडार होता है। सी स्कोप में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से उसकी लोकेशन फाइंड की जाती है। इसी तरह से ये सारे हैं। पी स्कोप होता है PPI, प्लांट पोजीशन इंडिकेटर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आर स्कोप डिस्प्ले होता है रेंज हाइट इंडिकेटर। तो सबसे पहले देखते हैं ए स्कोप डिस्प्ले। ए स्कोप डिस्प्ले हमारा एक जैसा नॉर्मल CRO होता है उसी तरह का होता है। ये हमारा केवल रेंज बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। ये हमारे इको सिग्नल पे बेस होता है जिसमें रेंज वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ हम बनाते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रेडार है, उसके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके आगे कुछ उसके टॉल बिल्डिंग्स हैं, बस है और एयरक्राफ्ट है। रेडार बेसिकली जो पास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको डिटेक्ट नहीं करता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये रेडार है हमारा जो ट्रांसमिट कर रहा है EM सिग्नल। ये हमारे नियर जो उसके रेडार के पास में जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो है। फिर उसके आगे टॉल बिल्डिंग्स हैं, बस है और फिर एयरक्राफ्ट है। अब ये EM सिग्नल यहाँ से टकरा के वापस रिसीवर पे जाएंगे तो हमें कैसा डिस्प्ले में दिखाई देगा। ये हमारा रेडार है। रेडार ने एक पल्स ट्रांसमिट की जो डिस्प्ले पे इस तरह से दिखेगी ए स्कोप डिस्प्ले पे। फिर ये जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकरा के जब वापस आएगी तो वो डिस्प्ले पे इस तरह से दिखाई देगा। टॉल बिल्डिंग्स पे टकरा के वापस आएगी तो वो इस तरह से दिखेगा। बस से टकरा के वापस आएगी तो इस तरह से ये जो पीक भेजी गई है वो रिसीव होने के बाद इस तरह से हमें दिखाई देगी। ये हमारी एयरक्राफ्ट से टकरा के वापस आएगी तब दिखेगी। ये हमारी ट्रांसमिटिंग पल्स है, जैसे हमने बताया। जो हमारे नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बनता है ग्राउंड क्लटर। जो हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और जो जिससे टकरा के सिग्नल वापस आ रहा है उसको वो हम डिनोट करते हैं फर्स्ट इको से। ये हो गया सेकेंड इको और इसके लिए थर्ड इको। तो ये हमारा डिस्प्ले दिखता है ए स्कोप डिस्प्ले में। इस तरह से कुछ डिस्प्ले दिखता है। ग्राउंड क्लटर क्या होते हैं? वो अनवांटेड इकोज होते हैं जो रेडार के पास होते हैं, जैसे छोटे छोटे घर हो गए, ग्राउंड हो गया, एनिमल्स हो गए। फर्स्ट इको हमारा परमानेंट इको होता है जो बिल्डिंग से टकरा के वापस आता है। सेकेंड इको हमारा पहला टारगेट होता है जो कि मूव कर रहा होता है। थर्ड इको सेकेंड टारगेट है जो एयरक्राफ्ट है और विच इज़ ऑल्सो मूविंग। और ग्राउंड नॉइज़ कौन सी होती है? ये जो हमारी दिख रहा है ये हमारा होता है ग्राउंड नॉइज़। तो ये था हमारा ए स्कोप डिस्प्ले।